जोहार दोस्तों, आप लोग को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। ये खुशखबरी क्या है कि जो दरोगा का बहाली होने वाला है उसका नियमावली बन के तैयार हो गया है। दोस्तों, बहुत जल्द दरोगा का बहाली होने वाला है। दोस्तों, इसका नियमावली यानी इसका 2-4 महीना में इसका भी वैकेंसी आ ही जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग भी तैयारी करते रहिए। दोस्तों, इस बजट में क्या कुछ कहा गया है, इस बजट में दरोगा वाला में क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस है और क्या शारीरिक मापदंड है, वो सब इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो पे आखिरी तक, तब आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। और आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग सबसे पहले जोहार एग्जाम को टेलीग्राम में ज्वाइन कर ले, वहीं पे आप लोग को ये पीडीएफ मिलेगा। दोस्तों, तो आप लोग जाके फटाफट ज्वाइन कर ले। तो चलिए देखते हैं आज का गजट में झारखंड दरोगा का क्या कुछ कहा गया है। तो दोस्तों देखिए, लिखा हुआ है झारखंड गजट असाधारण अंक झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित। देखिए, संख्या दिया है 335, रांची, शुक्रवार 22 जुलाई 2022। देखिए, गृह कारा आपदा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निकाला है। ये अधिसूचना आप लोग को जाके 22 जुलाई 2022 को जारी किया गया है। चलिए, आप लोग को बताएंगे इस गजट में क्या कुछ नियमावली में क्या कुछ पूरा डिटेल्स आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है संख्या 16/3/2013, ठीक है। 29/26 भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के साथ पठित पुलिस अधिनियम 1861, अधिनियम संख्या 5 1861 की धारा 46 की उपधारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल, झारखंड राज्य पुलिस और निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन किया गया। दोस्तों, 2016 में बना था उसका में झारखंड दरोगा का संशोधन कर दिया गया। देखिए, अब संशोधन में क्या कुछ है। तो यहाँ पे पहला में दिया हुआ है, यह नियमावली झारखंड राज्य पुलिस और निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति संशोधन यानी कि दरोगा वाला है। दोस्तों, नियमावली ऐसे ये कहलाएगा, ठीक है। इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा, इसका विस्तार पूरे झारखंड में होगा, ठीक है। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा। और जो मतलब यहाँ पे आपका 22 कितना था, 22 जुलाई 2022 से ये प्रभावित होगा। और दूसरा में क्या कुछ कहा गया है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है झारखंड राज्य पुलिस और निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 की नियम 10 में निम्नलिखित प्रावधान है। देखिए, अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है इस दरोगा में, तो केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से आप लोग को स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, ठीक है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे दिया हुआ प्रत्यास्थापित किया जाता है, क्या क्या होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। या आप लोग देखिए, ग्रेजुएशन हो गया, बीटेक वगैरह हो गया, ये सब भी आप लोग का मतलब जितना भी है ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए डिग्री, ठीक है। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त इसके अलावा छात्रों को मैट्रिक इंटर झारखंड से ही मान्यता प्राप्त संस्थान से पास होना अनिवार्य कर दिया गया तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य, यानी कि आप लोग को जितना भी झारखंड में लोकल लैंग्वेज है उस सब का ज्ञान होना अनिवार्य है। काहे कि वहाँ से भी आप लोग का एक पेपर बनेगा, ठीक है, एक पेपर बनेगा। देखिए आगे क्या दिया गया है, परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों एवं विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं या इंटर कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। और ये जो मैट्रिक इंटर है ये झारखंड से ही पास होना अनिवार्य कर दिया गया दोस्तों इस नियमावली में। अब तीसरा में दिया है आप लोग का झारखंड राज्य पुलिस और निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 संशोधन सहित के नियम 14 में किए गए प्रावधान को निम्नवत प्रतिस्थापित यानी कि चेंज कर दिया गया, ठीक है। देखिए, हम नियुक्ति प्रक्रिया की बात करते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया आप लोग का नियुक्ति प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। जो कर्मश शारीरिक दक्षता यानी कि जांच परीक्षा, चिकित्सक जांच
होगा। यानी सबसे पहले आप लोग का शारीरिक जांच होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद आप लोग का लिखित एग्जाम होगा। यानी कि आप लोग को पहले रनिंग वनिंग वगैरह करवाया जाएगा। अब दिया हुआ यहाँ पे शारीरिक दक्षता। अब शारीरिक दक्षता में क्या क्या किया गया है, तो देखिए सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। और देखिए सबसे पहले आप लोग को फिजिकल का टेस्ट करवाना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन हेतु आयोगों द्वारा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची को उपलब्ध कराया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रतिदिन अधिकतम कितने अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण हेतु तिथि एवं चयन केंद्र स्थल का निर्धारण झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेसीसी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु यानी कितना कितना मतलब दौड़ना है, क्या रनिंग टाइम है। तो देखिए पुरुषों के लिए दिया हुआ आप लोग को 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ना है। ठीक है, और महिला के लिए यानी फीमेल के लिए आप लोग को 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। और देखिए यहाँ और कुछ दिया हुआ है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक देय नहीं हो, यानी कि जो फिजिकल का टेस्ट एग्जाम होगा उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ पास करना है, रिक्वालिफाइंग पेपर सिर्फ रहेगा। ठीक है, अब दिया है चिकित्सीय जांच परीक्षा। चिकित्सीय जांच में शारीरिक जांच में क्या क्या होगा, देखिए शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण असैनिक शल्य चिकित्सीय मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित जो भी चिकित्सा परिषद के माध्यम से आयोजित की जाएगी तथा उसमें सफल होना अनिवार्य है। फिजिकल होगा उसमें आप लोग को पास करना अनिवार्य कर दिया गया। देखिए कुछ इसमें निर्धारित किया गया है, जो ये सब लक्षण रहेगा तो या फिर उस तरह रहेगा तो आप लोग को मतलब क्या बोलते हैं फिजिकल में अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा, यानी कि अवैध घोषित कर दिया जाएगा। देखिए क्या क्या है, तो सबसे पहले मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर नहीं होना चाहिए, अस्फीति सिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना। देखिए अंगुली उचित ढंग से नहीं घूमेगा फिर भी इसमें आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हियरिंग, स्टेमरिंग, और क्या क्या दिया है वेर्सिकोसेल, हाइड्रोसेल फाइल्स तथा एनी कम्युनिकेबल फिजिकल एंड मेंटल डिसीजेज ये सब होगा तो आप लोग को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा दिया हुआ है शारीरिक मापदंड अंतर्गत अभ्यर्थी की ऊंचाई की भी जांच किया जाएगा उसी समय। ठीक है, कौन समय किया जाएगा, तो शारीरिक जब फिजिकल आप लोग को होगा उसी टाइम। देखिए यहाँ और कुछ क्या कहा गया है, देखिए चिकित्सा परिषद द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए अपेक्स मेडिकल बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र आयुर्वेद संस्थान रांची की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा परिषद झारखंड रांची द्वारा होगा। ठीक है, चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में अपेक्स मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। जितना भी मतलब फिजिकल होगा जो अपेक्स मेडिकल बोर्ड का जो उसका निर्णय होगा वही लास्ट डिसीजन होगा। अब देखिए शारीरिक एग्जाम हो गया, अब लिखित एग्जाम होगा उसके बाद। ठीक है, अब दिया हुआ है शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा चिकित्सीय परीक्षण में सफल हुए अभ्यर्थियों की ही लिखित परीक्षा में शामिल होने को मिलेगा। यानी जो शारीरिक परीक्षा पास करेगा उसी को लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। ठीक है, शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय परीक्षण में सफल हुए अभ्यर्थी की सूची महानिदेशक पुलिस एवं महानिरीक्षक झारखंड रांची द्वारा लिखित परीक्षा हेतु झारखंड कर्मचारी आयोग को सौंपेगा। ठीक है, देखिए आप लोग को शारीरिक फिजिकल जांच हो जाएगा, उसके बाद ये आप लोग का पुलिस महानिरीक्षक है वो जेसीसी को अपना फाइल सौंपेगा। उसके पास जो जिसका मतलब पास किया हुआ रहेगा उसका लिस्ट वेबसाइट में जेसीसी की वेबसाइट में आप लोग को जारी कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग जाके अपना देख सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड में दिया हुआ है लिखित परीक्षा का आयोजन स्वरूप प्रक्रिया पाठ्यक्रम तथा लिखित परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, उसमें संशोधन में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगा। जितना भी मतलब संशोधन हुआ है 2016 में बना था आप लोग का दुर्गा का नियमावली, और अगर 2022 में बना है और 22 में जो भी प्रावधान किया गया है वही आप लोग को मान्य होगा। ठीक है,
वही यहाँ पे बोला है। अब देख सकते हैं, अब दिया है 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या दिया हुआ है इसको भी जान लेते हैं, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति के अनुरूप मेधाक्रम में सफल अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। देखिए, भर्ती पूर्ण होने के पश्चात आवेदन लिखित परीक्षा जो प्राप्त होगा उसके हिसाब से अंक के आधार पे आप लोग का लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों को प्राप्तांक समान, यानी एक से अधिक उम्मीदवारों को अगर समान रहेगा अंक यानी नंबर, ठीक है, तो निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर, यानी जो भी मतलब मान के चलिए 2 गो स्टूडेंट, ठीक है, उस सबका सेम है, तो उसका जन्म के आधार पे उसका, देखिए क्या दिया हुआ है, किधर गया, देखिए जन्म कब हुआ उसके आधार पे किया जाएगा। जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको सबसे पहले मेधा सूची में फर्स्ट में रखा जाएगा, उसके बाद उसके नीचे वाला को रखा जाएगा, यानी कि उसके जो उम्र का कम होगा। देखिए इसमें और एक प्रावधान किया गया है, देखिए अगर आप लोग का जन्म तिथि हो गया, नंबर हो गया, इसमें भी आप लोग सेम रहेगा, तो आप लोग को देखिए हाइट के आधार पर उसमें भी छांटेगा, ठीक है। उक्त स्थितियों में समानता होने की स्थिति में उनके स्नातक अथवा समक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। देखिए अब तीनों भी रहेगा, अगर तीनों इक्वल रह गया तो आप लोग का जो ग्रेजुएशन में नंबर रहेगा उसका हिसाब से मेधा सूची, जिसका ज़्यादा रहेगा फिर उसको फर्स्ट कर देगा, ठीक है। वही बोला है, वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, अर्थात स्नातक अथवा समकक्षक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को मेधाक्रमी ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। और 5वां दिया है, उपरोक्त नियमावली में समय समय पर किए गए संशोधनों से संबंधित निर्गत सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझे जाएं, यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। यानी कि ये जो नियमावली आप लोग का बना है ये 22 जुलाई 2022 को बना है, तो उसी दिन से आप लोग का ये अधिसूचना जो गजट में प्रकाशन हुआ है उसी दिन से लागू हो जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले रनिंग वगैरह फिजिकल में ध्यान देते रहिए, दौड़ते रहिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, क्या कि ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों, इसमें आप लोगों को चुकना नहीं है। झारखंड में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए और जॉब लीजिए, ठीक है। और इस चैनल में आप लोग नए हैं तो सबसे पहले बोलेंगे कि सब्सक्राइब कर लें, यहाँ की काहे कि जितना भी JSSC या JPSC का नोटिस आता है तो आप लोग को यहाँ पे बताया जाता है फुल डिटेल्स में, तो आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सारे भी स्टूडेंट होंगे वो सब भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।